एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 20 लोग कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं। हावड़ा को साफ और स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारियों की बस्ती हरिजन बस्ती में इन दिनों मरघट सा सन्नाटा पसरा है। हर किसी की आंखों में दहशत साफ देखी जा सकती है। मध्य हावड़ा के नरसिंह दत्ता रोड स्थित इस बस्ती में लगभग 150 परिवार निवास करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 1300 लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इस बस्ती में रहने वाले लोग आसपास के मकानों में भी काम करते हैं। साथ ही वे हावड़ा नगर निगम के अंतर्गत वार्डों में भी बतौर सफाई कर्मचारी काम करते हैं। 1 मई को इस बस्ती में एक दंपत्ति को कोरोना से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 3 मई को एक बार फिर 4 लोग इस बस्ती से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भेजे गए। हावड़ा के सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी बस्ती से जब एक ही साथ 6 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर प्रशासन के कानों तक पहुंची, ऐसा लगा मानो आने वाले दिनों में कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। प्रशासन को अब समझ में आ गया था कि 1300 लोगों को लिए हुए इस घनी बस्ती में कोई बड़ी घटना घटने वाली है। आनन फानन में यहाँ रहने वाले लगभग 140 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। 1300 लोगों में से सिर्फ 140 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण पर विपक्ष ने भी नाराजगी जताई। बाद में यह कहा गया कि इसके बाद भी स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। 3-4 दिनों के बाद जैसे ही इसका परिणाम आया, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रशासनिक अधिकारी तक हिल उठे। पता चला 140 में से 20 ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हावड़ा नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी को उलबेड़िया के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे फिलहाल चिकित्साधीन है। इसी बीच खबर आई कि जितने लोगों को संजीवनी में ले जाया गया था, उनमें से एक की मौत कोरोना के कारण हो गई। इस खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन की ओर से यहाँ के लोगों के लिए तमाम उपाय किए गए। इलाके को सैनिटाइज किया गया। स्लाम एरियाते जे ছেলেগুলি বা যে পরিবারে অ্যাটাক হয়েছে, এগুলো প্রথম কথা হলো তাদেরকে পুরো দোষ দিলে হবে না, কারণ তারা অল্প জায়গাতে অধিক সংখ্যক মানুষ থাকে, একটা ঘরে অসংখ্য মানুষ থাকে, যার জন্য কোনোভাবে এরা প্রথম দিকে কিন্তু কোনো রকম কিছু সচেতনতা মানেনি। মাস্ক স্যানিটাইজার এদের কাছে মানে খুবই মানে কি বলবো, মানে অর্থনৈতিকভাবে এরা এতই দুর্বল যে পাবে না। কিন্তু আমাদের স্থানীয় স্কাউট গ্রুপ থেকে বাচ্চুর নেতৃত্বে এরা কিন্তু স্যানিটাইজার দিয়েছিল, মাস্ক দিয়েছিল। জানি না এরা সবাই পড়েনি, কোনোভাবে এরা অ্যাফেক্টেড হবার পর এরা এমন ডেন্সভাবে এরা ঘনত্বভাবে আছে, যাদের মধ্যে এদের খুব ছড়িয়ে গেছে। এবং খুবই দুর্ভাগ্য যে এই এলাকাটাকে পশ্চিমবঙ্গের মানে কোভিড এলাকার মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় এলাকা বলেই মনে হচ্ছে প্রমাণিত। এটা এদের যেমন নেগলিজেন্সি বা এদের কিছুর অবহেলা আছে, তা সত্ত্বেও বলবো এরা আগামী দিন এরা সুস্থ হয়ে উঠুক। এদের যে দুর্ভাগ্য, এদের যে তাড়া করেছে, এরা যে অসুস্থ হয়েছে, এবার এদের মধ্যে সচেতনতা এসেছে। আমাদের নেতৃত্বে মানে স্কাউটের যে কোনো কারণীয় ঘটনা যখন ঘটে গেছে, হাতের বাইরে বেরিয়ে গেলে এরা কিন্তু প্রচুর বড় বড় ওই যে সমস্ত জায়গায় আপনার ধরুন ওই বড় ফ্ল্যাট বাড়িগুলোয় বা মলগুলোতে এরা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, এবং কর্পোরেশন স্টাফও আছে, কিন্তু এরা সেইভাবে প্রিকশন নেয়নি, যার জন্য কারো না কারো থেকে সে উপসর্গহীন হোক উপসর্গ থাকাই হোক, কারো থেকে অ্যাফেক্টেড হয়েছিল। এবং এরা মাস্ক না পরে বা অবহেলার জন্যে এদের মধ্যে যে ছড়িয়ে যাবার পরে এটা গণহারে ছড়িয়ে গেছে। এ থেকে এখন একমাত্রই সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে, প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে, এই থেকে এদেরকে বেরোতে। इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस और स्थानीय संस्थाओं ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उनकी मदद के लिए आगे आए और स्थानीय संस्थाओं की ओर से बस्ती के लोगों में भोजन वितरण किया जाने लगा। साथ ही उन्हें हर जरूरत की चीजें मुहैया कराई जाने लगी। सेंट्रल हावड़ा तरुण संघ जैसी संस्था मदद के लिए आगे आई। उन्होंने बस्ती के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर ये बस्ती के लोगों तक पहुंचे। 16 मई को दिशारी नामक एक दूसरी संस्था की ओर से भी हरिजन बस्ती के लोगों में भोजन सामग्री वितरण किया गया। आज हरिजन बस्ती के लोगों के सामने अपना अस्तित्व बचाए रखने की सबसे बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आज आसपास के मकानों में रहने वाले लोग अपने मकान के सामने खड़े भी रहने नहीं दे रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि जिन्होंने हावड़ा को साफ सुथरा रखने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, आज उन्हीं लोगों को लोग अपने घरों के आसपास
फटकने तक नहीं देते। देखिए, सहायता का मतलब ये जो बस्ती में जितना आदमी रहता है सबका घर परिवार है, उनका खाने का बंदोबस्त हमको पहले करना चाहिए, क्योंकि पेट सबसे बड़ा बात है। और इन लोग अपना घर में रहे, यही हम लोग है, क्योंकि स्टे रूम में होगा तो ये बीमारी बाहर में नहीं आएगा। तो हमको ये जितना आदमी है सबका घर में उसका खाना ठीक से पहुँचे, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस सरकार का भी ये ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग ये इनका घर में बिस्किट से कोई ड्राई फ्रूट से शुरू करके अभी आज सुबह सब्जी सब कुछ पुलिस का भी संयोग से और सहयोग से हम लोग यहाँ दिसारी से दे रहा है और सेंट्रल हावड़ा तरुण संघों से दे रहा है। और साथ में पूरा हावड़ा सिटी पुलिस का जो मेट्रो थाना का जो पूरा इंस्पेक्टर और उनका जितना कार्यकर्ता है सब इनमें जुड़ा हुआ है। रोग को रोकने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, रोगी को रोकने के लिए नहीं। इनको रोग का हमको प्रतिरोध करना है। जैसे रोगी को ये उसको सतर्कित करना चाहिए जो ये बीमारी उसके साथ से और दूसरे के पास ना पहुंचे, इसलिए उसको घर में रहना चाहिए ना। इन लोगों के प्रति लोगों का व्यवहार मैंने भी सुना है कुछ की ठीक नहीं कर रहे हैं लोग। ये पूरे तरह गलत है, क्योंकि आज के डेट में वही लोग मेन कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनको कि लोग कहीं फूल बरसा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये अपना इनके प्रति सिंपैथी जारी रखते हुए हम लोगों को इनके प्रति अपनापन या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मेंटेन करते हुए इनका साथ देना चाहिए। इनके अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता है तो इनको हम लोग अपनी सहायता या मदद लोगों को करनी चाहिए इस हिसाब से। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत लोग इनसे अगर कोरोना पॉजिटिव आ गए तो दूरी बना ले रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं इनका साथ। तो ये लोग जब हमारी मदद कर रहे हैं, रात दिन साफ सफाई, डॉक्टर सब, इसके साथ ये लोग भी है कोरोना वॉरियर्स, तो इनके प्रति सभी की संवेदना होना चाहिए, ठीक, और इनकी मदद करनी चाहिए। ज्ञात हो कि राज्य में कोरोना का मीटर तेजी से भाग रहा है। राज्य के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने बताया कि राज्य में संक्रमितों की संख्या 2576 पहुंच गई है, जिनमें से 892 ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन राज्य में मौत का आंकड़ा 160 को पार कर गया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सफाई कर्मचारियों की गलती क्या है। सरकार चीख कर कह रही है कि कोरोना मरीज से नहीं, कोरोना से घृणा करो, लेकिन आज लोग इस हरिजन बस्ती में रहने वालों को देखना तक नहीं चाहते। सरकार की ओर से इनके लिए जो कुछ किया जा रहा है वो नाकाफी है। जरूरत है सरकार को आगे आकर हरिजन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए वह सब कुछ करने की जिससे वे शांति पूर्वक अपना जीवन गुजार सके। नहीं तो आने वाले दिनों में यह कोरोना मनुष्य से मनुष्य के बीच बड़ा भेद पैदा कर देगा। युवा शक्ति के लिए उमेश तिवारी की रिपोर्ट, हावड़ा। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।